मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। मुल्क की आमदन का 25% हिस्सा हुकूमत पर खर्च हो रहा है। 30,000 अरब में से सिर्फ 500 अरब गरीबों के लिए है। जो टैक्स अदा कर रहे हैं उन पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। साबिक शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा MNAs और MPs के डेवलपमेंट पर 500 अरब रुपए खर्च होने जा रहे हैं। इनके डेवलपमेंट फंड की आधी रकम करप्शन की नजर हो जाती है। मिफ्ता इस्माइल बोले हुकूमत ने बहुत सारे टैक्सेस IMF के कहने पर नहीं अपनी मर्जी से लगाए। IMF ने तनख्वाहदार तबके का इस्तेहसाल करने का नहीं कहा। वादा रिलीफ का इकदाम तकलीफ का। हुकूमत ने महंगाई की जलती पर फिर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये से ज़ायद का इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 61 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल महंगा होने पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं गरीब पहले दीवार से लगाया गया था, अब दीवार में चुना जा रहा है। यूँ लगता है जैसे मुल्क IMF को बेच दिया गया। पेट्रोलियम मसवाद की बढ़ती कीमत, बिजली के बिलों में इजाफा, महंगाई का तूफान, इजाफी टैक्सेस कहाँ जाएं क्या करें। शहरियों ने हाथ जोड़ लिए, कान पकड़ लिए। कहा कि हुक्मरानों ने महंगाई को ख़त्म करने के नाम पर वोट लिए, लेकिन इक़्तिदार में आते ही सब भूल गए। पंजाब में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजरों की हड़ताल। अगले मरहले में सिविल नाफरमानी की तहरीक की धमकी। लाहौर में ताजरों ने गले में रोटियाँ पहन ली। मुल्तान में एहतजाज, मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। MKM ने कभी किसी ऑफिशियल मीटिंग में कोटा सिस्टम के खात्मे का मुतालबा नहीं किया। हम नफरत और बदतमीजी की सियासत को हवा देना नहीं चाहते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम यमन का जवाबी बार। नासिर हुसैन शाह बोले बल्दिया फैक्ट्री साने में मुलविस लोग हमारी क़यादत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुत्तहदा ने नफरत और तासुब वाली सियासत को अभी तक नहीं छोड़ा। मुत्तहदा ने एक दिन में मुख्तलिफ महकमों में जाली लोग भर्ती किए। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं जालिमाना बजट देने पर हुकूमत को कोई शर्मिंदगी नहीं। जालिमों के हाथ में पाकिस्तान को देकर मजीद बर्बाद नहीं कर सकते। होश के नाखुन लो, अवाम को रिलीफ दो, बिजली बिलों में कमी करो। कोई गैर आईनी काम हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार आईनी इदारा है। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है, किसी ने आज तक नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुआ। हारने वाला कहता है इंतखाबात ठीक नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि 2018 और 2024 के इंतखाबात की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों की तकसीम कैसे की, मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात कल मंगवा लिए। इलेक्शन 2018 में अलॉट की गई नशिस्तों की तकसीम की तफसीलात पेश करने की हिदायत। आज़ाद उम्मीदवार की सियासी जमातों में शमूलियत से पहले और बाद की नशिस्तों की तकसीम की तफसीलात भी तलब। समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। कराची वाले गर्मी से बेहाल। गुज़िश्ता 30 सालों में जुलाई की गर्म तरीन रात रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन शिद्दत 44 डिग्री महसूस की गई। आज से समंदरी हवा बहाल होना शुरू, लेकिन मौसम 1-2 रोज़ में बेहतर होगा। कराची में 5 जुलाई से बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात ने खबर दे दी। की कंडीशन है ना इस वक्त तक, यानी अभी जो है ना मानसून वही राजस्थान वगैरह पे जैसे लो प्रेशर बना हुआ है तो वहाँ पर बारिश का इम्कान है। और फिर वहाँ इंडिया के उन इलाकों में मानसून हवाएँ दाखिल हो रही हैं और बारिशें हो रही हैं। तो वो हमारे ईस्टर्न सिंध से होती हुई फिर इम्कान ये है कि 4 जुलाई की रात को या 5 जुलाई को फिर इम्कान होगा कराची में भी अच्छी बारिश का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।